नहीं, वो अमेरिका के साथ समस्या क्या है कि जो मैं समझ पाया हूँ कि अमेरिका ये कोटा सिस्टम कर दो, इस आइटम पे इतना कर दो, आइटम छोटा हो तो टैक्स कम रहेगा, आइटम छोटी सी लंबाई बढ़ जाए तो टैक्स ज़्यादा हो, इस तरह का माइक्रो लेवल का ट्रेड डील करना ही नहीं चाहता है। उसका तो है कि मोटा मोटी बताओ इस सेक्टर पर कितना लोगे, इस सेक्टर पर कितना दोगे। तो जिस मूड में है उस मूड में अब इस तरह की बातें करना पता नहीं कितना उन लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। थॉमस मैथ्यू साहब, इन शॉर्ट कि क्या हम लोग किसी भी तरीके से कोई जवाबी कार्रवाई या फिर कह लें कि सर्विसेज वगैरह को, डिजिटल टैक्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करके इशारा दें कि आप टाइट करो तो हम भी यहाँ टाइट कर देंगे, कि नहीं, इस स्थिति में भारत कतई नहीं है? We have to compromise. We have to sit and talk. See, हमारे पास options कम है, Lakshman ji. We cannot act tough. Like Ajay Saab said, we need to not miss this golden opportunity. बैठे बात करो because it'll affect us more. I still believe that there is an option to sit down and talk. There is no other way for India. Indian exporters tariff absorb nahi kar sakte. It is not possible for them to absorb even more than 15 to 20%. And government cannot subsidize. Nobody will give them the dole in order to absorb this tariff. So you'll have to sit down, calm down, don't be like a bravado. Like Shakespeare said, discretion is a better part of valor. What do we do when you have a president like Trump? There is nothing. He's like, Trump is like a tsunami. He will hit any shore anytime. He hit the NATO, changed, hit EU, got a lot of things from EU, hit Japan, strategic partner, got a lot, hit UK, got a lot. And why will India be exempted by him? There is no way. So we need to be smart. We need to play along, like you say, waltz with it and try to get the best we can. And confrontation, although I would like to confront, like India should confront, but that's not going to bring help to our economy. We have to be very clear there. नहीं, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा कि यूएस आज की तारीख में क्यों हम पे टैरिफ लगा रहा है। एक थॉट ये है कि अब तक तो आप अपने सामान हमारे यहाँ भेजते रहे, हम ड्यूटी नहीं लगाते थे और हमारे सामान पे अब लगाते थे। अब समय आ गया कि हम भी लगाएंगे आपके सामान पे। तो हम भी तो कह सकते हैं ठीक है जी, आपके गूगल कमा के जा रहा था, हम टैक्स नहीं लगाते थे, आपके डिजिटल कंपनियां कमा रही थी, हम टैक्स नहीं लगाते थे, तो हम भी टैक्स लगाएंगे, हमारी ही बारी, ठीक है आप भी लगाइए रेसिप्रोकल, हम भी रेसिप्रोकल लगाएंगे। अजय साहा साहब, ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा। ये समय नहीं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का। सर्विसेज की बात हो रही है, हमारा 43-44 बिलियन डॉलर सर्विसेज एक्सपोर्ट भी यूएस है, हम वहां भी वल्नरेबल हैं। देखिए एक चीज को इसको ध्यान में रखना चाहिए, यूएस इज लीस्ट कंसर्न, उसको डॉलर प्रिंट करना है, वो डॉलर प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। उसके डॉलर प्रिंट होने से चाइना, जापान, जिनका वहां पे उन्होंने ट्रेजरी रखा, उनको प्रॉब्लम है। हमारी सिचुएशन डिफरेंट है और जितने ऑप्शन की बात हो रही है, जितनी ब्रिकमैनशिप की बात हो रही है, उसके लिए हमारा पूरा समय हमारे पास है। मेरा सिर्फ शॉर्ट पॉइंट है, ये जो लिमिटेड टाइम है उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कीजिए। अगर उसमें कुछ नहीं होता, जो भी ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं वो सब किए जा सकते हैं, बट उसको लास्ट ऑप्शन के तौर पर रखा जाए। बिकॉज एक सेक्शन आपका अगर एक्सपोर्ट का इफेक्ट हो रहा है तो उस सेक्शन से रिलेटेड इंपैक्ट हो रही, जॉब क्रिएशन उसमें इंपैक्ट हो रहा, तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन हम कभी कर सकते हैं। अभी हम पॉजिटिवली इंगेज रहें, अभी जो टीम आ रही है उससे इंगेज करें, कुछ अगर रिजल्ट मिल सकता है तो वी शुड अटेम्प्ट दैट। नहीं मिलता उसके बाद तो आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाइए, आप डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट फाइल कीजिए, सब ऑप्शन आपके पास ओपन रहेंगे। लेकिन मेरा डर ये है कि ठीक है हम अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के बातचीत कर लें, कुछ किसी एक डील पे पहुंच जाएं, लेकिन पहुंच जाएं तो उस डील को ऑनर करेगा यूएस, इसकी भी गारंटी है क्या? नरेश कौशिक जी। जी, मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो हम 6 महीने से तो कर ही रहे थे ना बातचीत ट्रंप से, और बहुत जोर से 5-6 बार भारत की टीम वहां गई, अमेरिका की टीम भी यहाँ आई, लेकिन उससे कुछ निकला नहीं। और प्रधानमंत्री के आज के बयान से ये साबित होता है, हालांकि उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा है, लेकिन इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स पर हम
उनसे समझौता करें, जिसके लिए भारत के ये सरकार क्या कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मामला सिर्फ आत्महत्या हो गया तो जी मैं मेरा ये मानना है कि ये नेगोशिएशन से आगे का मामला है। इसमें थोड़ा सा राजनीतिक और कूटनीतिक हमें और ज्यादा करने की जरूरत है। मसलन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अमेरिका के बहुत सारे निवेशक लोगों का पैसा भारत में कोई 60 बिलियन के करीब पिछले कुछ महीनों में ही इन्वेस्ट हुआ है, तो वो अपना पैसा नहीं डूबने देंगे। वो अपना दबाव ट्रंप प्रशासन पर डालेंगे, और ट्रंप अगर सुनते हैं, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन लोगों की सुनते हैं। इसके अलावा जो भारत के माल से जो उनको नुकसान वहां होने जा रहा है उसका फर्क हो सकता है। इसके अलावा राजनीतिक, हम मत भूलिए कि जो बहुत सारे बैटल ग्राउंड जो स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, मिशिगन, ये जो कुछ स्टेट्स हैं, इसमें भारतीय वोट काफी महत्वपूर्ण है, जो पिछले कुछ समय से और खासकर पिछले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ झुके हैं। और अभी जो अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें इनका वोट इंपॉर्टेंट होगा। तो हमें जो है अपना जो डायस्पोरा है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो बहुत सारे जो इस प्रशासन की समस्या ये है कि भारत को जानने वाले लोग ट्रंप के प्रशासन में कम हैं, जो पिछले प्रशासन में ज्यादा थे, बल्कि जो इनका ट्रंप 1 था उसमें भी कई लोग थे जो जानते थे भारत को, इसमें जानने वाले नहीं हैं। तो भारत को मुझे लगता है इनको जो अपनी राजनीतिक और राजनयिक जो लॉबी है वो और ज्यादा करने की जरूरत है। और जहां तक देखिए ये 50% में मैं 25% को ही ज्यादा मानता हूं। ट्रंप पर कल से ये दबाव 50% तो मतलब ट्रेड को ही रोक देने के बराबर होता है। ट्रंप को कई बार लोगों ने कहा भी आप भारत को ही सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं हम चीन को भी करेंगे। और चीन को वो करेंगे नहीं, क्योंकि चीन को करेंगे, चीन के पास में लीवरेज भारत से कहीं ज्यादा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो है उनको 25% तो उनको हटाना होगा, ये हटा लेंगे। और उसके बाद में 25 से 20 के आसपास मुझे लगता है कि ये ठहर जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस पे ये 20 से नीचे 19, 18, 19 तक जाए तो लगता है एक्सपोर्टर्स भी थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्री वो भी 15 से 19 के आसपास वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं सामान का। लेकिन एक्सपोर्ट से अब आगे हटेंगे, वो जाने कि अगले महीने प्रधानमंत्री जाने वाले हैं SCO समिट के लिए। अजीत डोभाल मॉस्को पहुँच गए हैं, रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। तो ये सब क्या संकेत कर रहा है? क्या एक नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात यहाँ पे संकेत दे रहा है? भारत की पोजिशनिंग क्या यहाँ पे बदल सकती है? इस